गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, धर्म और संस्कृति का रक्षक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरु तेग बहादुर की, सिखों के नवें गुरु, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने औरंगजेब की क्रूर धार्मिक नीतियों के खिलाफ डटकर विरोध किया और कश्मीरी पंडितों सहित हिंदुओं के धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 1675 में दिल्ली में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस युग में जब विदेशी आक्रांताओं और मुगल शासकों ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को कुचलने की कोशिश की, गुरु तेग बहादुर जैसे धर्मगुरुओं और योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीयता की रक्षा की और उसकी प्रगति में योगदान दिया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको औरंगजेब की सल्तनत और मुगल साम्राज्य की चमक दमक के किस्से मिलेंगे, लेकिन गुरुजी और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्यधारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां गुरु तेग बहादुर को सिखों का धार्मिक नेता तक सीमित कर दिया गया, जबकि सिख ग्रंथों जैसे गुरु कियां साखियां और भट्टवाही में उन्हें धर्म रक्षक और स्वतंत्रता का प्रतीक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार ने उनकी शहादत को क्षेत्रीय विद्रोह कहा, लेकिन उनकी बलिदानी गाथा ने पूरे भारत को धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गौरव की प्रेरणा दी। आज मैं आपको गुरु तेग बहादुर और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम क्रूरता पर था। औरंगजेब 1658 to 1707 का शासन धार्मिक असहिष्णुता और सांस्कृतिक दमन का प्रतीक था। 1679 में जजिया कर का पुनः लागू होना, हिंदू मंदिरों का विध्वंस जैसे काशी विश्वनाथ 1669 में, मथुरा का केशवदेव मंदिर 1670 में और जबरन धर्मांतरण की नीति ने भारत को अशांत कर दिया। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान पर हमले हो रहे थे। कश्मीरी पंडितों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और वैदिक शिक्षा के केंद्रों को नष्ट किया गया। राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली का सिंहासन हावी था, लेकिन पंजाब, कश्मीर और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में प्रतिरोध बढ़ रहा था। पंजाब का भूगोल सतलुज और रावी नदियों से समृद्ध हिमालय की तलहटी में बसा सिख समुदाय का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों की लूट और अत्याचार का शिकार। कश्मीर हिमालय की गोद में पंडितों का सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था, पर औरंगजेब की नीतियों ने इसे संकट में डाल दिया। इसी पृष्ठभूमि में 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर, पंजाब में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब और माता नानकी के यहाँ त्यागमल का जन्म हुआ, जो बाद में गुरु तेग बहादुर के नाम से अमर हुए। गुरु कियां साखियां में वर्णित है कि गुरुजी का जन्म सिख धर्म के सैन्यकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में हुआ, लेकिन उनकी शहादत को मुख्य धारा में दबाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 1912 में उनकी शहादत को सिख विद्रोह कहा और मुगल दस्तावेजों जैसे मासिर-ए-आलमगीरी ने उन्हें बागी चित्रित किया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक संत ने भविष्यवाणी की, यह बालक धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण देगा और भारत का गौरव बनेगा। प्रारंभिक जीवन और सिख परंपरा की नींव। गुरु तेग बहादुर का बचपन अमृतसर के सिख गुरुओं की छत्र छाया में बीता। उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिख धर्म को सैन्य शक्ति और सामाजिक समानता का आधार दिया था। माता नानकी ने उन्हें गुरबानी, नैतिकता और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी। त्यागमल ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और वेद उपनिषदों का अध्ययन किया। 14 वर्ष की उम्र में 1635 में करतारपुर की लड़ाई में उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा। उनकी वीरता के कारण उन्हें तेग बहादुर, तलवार का धनी, नाम मिला।
भट्टवाही में वर्णित है कि उन्होंने राग सोरठ और राग बिलावल में गुरबानी रची, जो आध्यात्मिकता और मानवता की शिक्षा देती है। 1624 में उनका विवाह माता गुजरी से हुआ, जिनसे उनके पुत्र गोबिंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, का जन्म हुआ। एक दिलचस्प किस्सा, 1644 में तेग बहादुर ने बकाला, पंजाब में 20 वर्ष तक ध्यान और एकांत में बिताए, जिसे सिख परंपरा में ध्यान का युग कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों और वैदिक विद्वानों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों की जानकारी दी। इतिहासकार हरबंस सिंह की गुरु तेग बहादुर 1994 में लिखा है कि गुरुजी ने सिख समुदाय को संगठित किया और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गठबंधन बनाए। राजनीतिक रूप से पंजाब औरंगजेब के सूबेदारों जैसे वजीर खान के अधीन था, जो सिखों, हिंदुओं और जैनियों पर अत्याचार करते थे। गुरुजी ने इन अत्याचारों को देखा और धर्म, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का संकल्प लिया। मुख्यधारा में उनके प्रारंभिक जीवन को आध्यात्मिक कहा गया, लेकिन यह सिख धर्म और भारतीय संस्कृति की नींव का युग था। नवें गुरु बनने की यात्रा 1664 में गुरु हरकिशन साहिब की मृत्यु के बाद 43 वर्षीय तेग बहादुर सिखों के नवें गुरु बने। बकाला में उनकी गद्दी स्थापित हुई। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों जैसे मंदिरों का विध्वंस, संस्कृत पाठशालाओं पर प्रतिबंध और जजिया कर ने भारत को संकट में डाल दिया था। गुरुजी ने सिख समुदाय को एकजुट किया और धर्म, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए यात्राएं शुरू की। गुरु की यहाँ साखियां में वर्णित है कि उन्होंने पंजाब, बंगाल, असम और कश्मीर तक यात्राएं की, जहां उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया, हिंदुओं और जैनियों को धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा दी और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1665 में उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, जो सिखों का सैन्य, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। रोचक किस्सा, गुरु गद्दी प्राप्त करने के दौरान गुरुजी ने बकाला में एक सभा में कहा, धर्म और संस्कृति की रक्षा हमारा कर्तव्य है। इतिहासकार गोपाल सिंह की हिस्ट्री ऑफ द सिख पीपल 1979 में लिखा है कि गुरुजी ने औरंगजेब के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति अपनाई, जो सिख धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा का आधार बनी। मुख्यधारा में उनके शासन को सिख धार्मिक आंदोलन कहा गया, लेकिन यह धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था। औरंगजेब के खिलाफ प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु 1670 के दशक में औरंगजेब ने हिंदुओं, सिखों और जैनियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्मांतरण का आदेश दिया गया और संस्कृत पाठशालाएं बंद कर दी गईं। 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक दल पंडित कृपाराम के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर से आनंदपुर साहिब में मदद मांगने आया। गुरुजी ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया और औरंगजेब को चुनौती देने का निर्णय लिया। भट्टवाही में वर्णित है कि गुरुजी ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं दिल्ली जाऊंगा। इस युग में अन्य धर्मगुरुओं ने भी भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा में योगदान दिया। स्वामी समर्थ रामदास 1608 to 1681 मराठा क्षेत्र में औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी महाराज को प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने दासबोध लिखकर हिंदू धर्म और स्वराज्य की शिक्षा दी। कश्मीर में पंडित कृपाराम और अन्य विद्वानों ने वैदिक शिक्षा को गुप्त रूप से जीवित रखा। बंगाल में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। रोचक किस्सा, गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, आपकी संस्कृति भारत की धरोहर है। मुख्यधारा में इसे सिख विद्रोह कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी, गुरु तेग बहादुर के गठबंधन उनकी समावेशी और धार्मिक एकता की सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने सिख समुदाय को संगठित करने के साथ साथ हिंदुओं, जैनियों और अन्य समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन कश्मीरी पंडित 1675 में पंडित कृपाराम और उनके दल ने गुरुजी से आनंदपुर साहिब में मदद मांगी। गुरुजी ने उन्हें आश्रय दिया और उनकी वैदिक शिक्षा और संस्कृति की रक्षा का वचन दिया। गुरु कियां साखियां, गुरुजी ने पंडितों को हिंद की चादर दी। रोचक किस्सा, पंडित कृपाराम ने गुरुजी को एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ भेंट किया और कहा, आप हमारे धर्म के रक्षक हैं। सिख सरदार
भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला गुरुजी के विश्वसनीय सहयोगी थे। ये विद्वान और योद्धा गुरुजी के साथ दिल्ली गए और शहादत दी। भाई मतीदास ने गुरुजी की गुरबानी को लिखित रूप दिया। रोचक किस्सा, भाई दयाला ने दिल्ली में शहादत से पहले कहा, गुरुजी का मार्ग ही मेरा मार्ग है। पंजाबी जाट और खत्री। पंजाब के जाट और खत्री समुदायों ने गुरुजी को सैन्य और आर्थिक सहायता दी। जाट सरदार लखी शाह वंजारा ने आनंदपुर साहिब को खाद्य और हथियारों की आपूर्ति की। रोचक किस्सा, लखी शाह ने गुरुजी की शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को अपने घर में छिपाकर अंतिम संस्कार किया। राजपूत सहयोगी। मेवाड़ के सिसोदियां और मारवाड़ के राठौड़ों ने गुरुजी को गुप्त समर्थन दिया। इतिहासकार हरबंस सिंह ने लिखा कि मेवाड़ के राणा राज सिंह ने गुरुजी को पत्र लिखकर औरंगजेब के खिलाफ एकता की बात की। बंगाल और असम के समुदाय। गुरुजी की यात्राओं के दौरान बंगाल के वैष्णव संतों और असम के अहोम समुदाय ने उन्हें आश्रय और समर्थन दिया। बंगाल में वैष्णव विद्वान कृष्णदास ने गुरुजी को भक्ति ग्रंथ भेंट किया। जैन समुदाय। पंजाब और राजस्थान के जैन आचार्यों ने गुरुजी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सहयोग किया। रोचक किस्सा, एक जैन मुनि ने गुरुजी को कहा, आपके बलिदान से हमारा धर्म भी बचेगा। गुरुजी की समावेशी नीति ने सिख, हिंदू और जैन समुदायों को एकजुट किया। मुख्यधारा में इन गठबंधनों को सिख आंदोलन कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा की रीढ़ थे। रोचक किस्सा, आनंदपुर साहिब में गुरुजी ने एक सभा में कहा, सिख, हिंदू या जैन, धर्म की रक्षा सबका कर्तव्य है। शहादत और दिल्ली का बलिदान। 1675 में गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दिल्ली जाने का निर्णय लिया। मई 1675 में वे आनंदपुर साहिब से दिल्ली के लिए रवाना हुए, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ। आगरा के पास मुगल सूबेदार ने उन्हें गिरफ्तार किया और दिल्ली के कोतवाली जेल में बंद किया। औरंगजेब ने गुरुजी से इस्लाम स्वीकार करने की मांग की और इनकार करने पर मृत्यु की धमकी दी। भट्टवाही। गुरुजी ने कहा, धर्म मेरी आत्मा है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी और उनके तीनों साथियों को क्रूर यातनाएं दी गईं। भाई मतीदास को आरे से चीरा गया, भाई दयाला को उबलते तेल में डाला गया और भाई सतीदास को जला दिया गया। गुरुजी ने यह सब देखा, लेकिन धर्म परिवर्तन से इनकार किया। अंततः औरंगजेब के आदेश पर उन्हें तलवार से शहीद कर दिया गया। गुरु कियां साखियां। गुरुजी की शहादत ने हिंद को चादर दी। रोचक किस्सा, शहादत से पहले गुरुजी ने औरंगजेब से कहा, तू मेरे शरीर को मार सकता है पर मेरे धर्म को नहीं। एक और, जाट सरदार लखी शाह वंजारा ने गुरुजी के पार्थिव शरीर को अपने घर में छिपाकर रात में अंतिम संस्कार किया और उस स्थान पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। इस युग में अन्य धर्मगुरुओं ने भी बलिदान दिए। स्वामी समर्थ रामदास ने मराठा क्षेत्र में औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी को प्रेरित किया। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। मुख्यधारा में गुरुजी की शहादत को सिख बलिदान कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का युग था। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म और भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 115 शब्द और 57 श्लोक लिखे, जो राग गौरी, राग सोरठ और राग बिलावल में हैं। उनकी रचनाएं आध्यात्मिकता, त्याग और मानवता की शिक्षा देती हैं। उदाहरण, बैरागी मनमोह माया, सतगुरु बिन नहीं पावे छाया, राग सोरठ। यह श्लोक भौतिक मोह से मुक्ति और सत्य की खोज का संदेश देता है। गुरु कियां साखियां। गुरुजी की गुरबानी आत्मा को जागृत करती है। गुरुजी ने आनंदपुर साहिब को सिख धर्म का सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र बनाया। उन्होंने लंगर की परंपरा को मजबूत किया, जहां सिख, हिंदू, जैन और मुस्लिम एक साथ भोजन करते थे। कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए उन्होंने वैदिक विद्वानों को आश्रय दिया। रोचक किस्सा, गुरुजी ने एक कश्मीरी पंडित को उसकी प्राचीन पांडुलिपि बचाने के लिए आनंदपुर साहिब में आश्रय दिया और कहा, संस्कृति हमारी धरोहर है। एक और, बंगाल की यात्रा में गुरुजी ने एक गुरुद्वारा स्थापित किया। आज गुरुद्वारा बाड़ी संगत
ढाका, जो धार्मिक एकता का प्रतीक है। इस युग में अन्य धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। स्वामी समर्थ रामदास ने दासबोध के माध्यम से हिंदू धर्म और स्वराज्य की शिक्षा दी। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में संस्कृत और ज्योतिष पढ़ाया। इतिहासकार गोपाल सिंह ने लिखा कि गुरुजी ने सिख धर्म को सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का आधार दिया। मुख्यधारा में उनके योगदानों को सिख धार्मिक कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान की नींव थे। विरासत और प्रभाव। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिख समुदाय और भारत को झकझोर दिया, लेकिन उनकी आत्मा ने धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गौरव की मशाल जलाई। उनकी शहादत ने उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह को प्रेरित किया, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब उनकी शहादत के स्मारक हैं। 18वीं सदी में सिख मिसलों ने गुरुजी की गाथा को प्रेरणा बनाया। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने गुरुजी की शहादत को भारत की आत्मा कहा। रोचक किस्सा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिख सैनिकों ने हिंद की चादर का नारा अपनाया। एक और हर गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर पर चांदनी चौक में लाखों लोग श्रद्धांजलि देते हैं। गुरुजी की शहादत ने औरंगजेब के साम्राज्य को कमजोर किया। इतिहासकार हरबंस सिंह ने लिखा कि उनकी शहादत ने सिखों, हिंदुओं और जैनियों को धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे स्वामी समर्थ रामदास और कश्मीरी पंडितों ने भी उनके बलिदान से प्रेरणा ली। मुख्यधारा में उन्हें सिख गुरु कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है। उनकी गाथा आज भी पंजाब, कश्मीर और भारत के हर कोने में जीवित है। चिंतनशील नैतिक संदेश। गुरु तेग बहादुर की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति के रक्षकों जैसे गुरु जी को भुलाना अन्याय है। उन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर सम्राट का सामना किया, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की रक्षा की और भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को जीवित रखा। गुरु कियां साखियां। गुरु जी की शहादत भारत की आत्मा है। उनके समकालीन धर्मगुरुओं स्वामी समर्थ रामदास, कश्मीरी पंडितों और वैष्णव संतों ने भी भारतीयता की रक्षा में योगदान दिया। रोचक किस्सा, शहादत से पहले गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा, धर्म की रक्षा के लिए डरना नहीं। एक और 19वीं सदी में सिख कवि भाई संतोख सिंह ने लिखा, गुरु तेग बहादुर की तलवार आज भी भारत में चमकती है। आज जब हम चांदनी चौक के गुरुद्वारे में खड़े होते हैं या आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती को छूते हैं, गुरु जी की शहादत और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गूंज सुनाई देती है। हमें ऐसे भूले नायकों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली के तख्त का नहीं, बल्कि आनंदपुर साहिब, कश्मीर और चांदनी चौक की पवित्र धरती का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह है।